सलोनी और सरिता मैडम और साथ में विनोद जी ने भी अपनी बहन का, अपनी नंद का, अपनी बेटी का किसी ने भी इज्जत नहीं छोड़ी, किया सोशल मीडिया पे ट्रोल। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को प्यार दुलार देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी और आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सरिता मैडम ने अपनी नंद की चुगली अपनी नंदोई से की। पहले तो विनोद भाई ने की, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ की राज और काजल का मामला फंसता है, यहाँ पे 100% आपकी बेटे की गलती है, 100% आपके बेटे की गलती है, क्योंकि आपका बेटा ही काजल को लेकर आया, एक बच्चे की माँ बनाया और फिर दोबारा आप लोग गए वहाँ पे। चूँकि काजल ने राज का एड्रेस उनके घर वालों ने लिखा दिया था, तो आप लोग दोबारा ला के रखे, वो भी क्या, बेटी बना के। ये कहाँ का न्याय है? एक बार बहू बनाओ, एक बच्चे की माँ बनाओ, दोबारा उसको बेटी बना लो। ऐसा भी कहीं होता है? उसकी इज्जत कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है, वो खिलौना है प्लास्टिक का, खेल के फेंक दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, इन लोगों ने उसके साथ कुछ भी करने से चूका नहीं। वो लड़की इस घर में क्या क्या नहीं उसके ऊपर बीती, मारी गई, फोड़ी गई, उसका सर फोड़ दिया गया, पटक पटक के मारा गया, घिसला घिसला के मारा गया। यही सलोनी मारी थी, दूसरा नहीं मारा था। लाने वाला कौन था? राज। आज भी वो राज की गलती नहीं देती है, राज की गलती जरा सा नहीं देती है। इसलिए नहीं देती है कि राज अगर हमसे नाराज हो गया तो मेरे पास नहीं आएगा, उसको ये पता है, इसलिए वो राज की गलती नहीं देती है। सारी गलती काजल की देती है। भाई काजल की कौन सी गलती है? अगर काजल को वो ना ले आता तो काजल वो जानती थी कि कहाँ पर तुम्हारा घर है, कहाँ पर राज रहता है। अगर राज उसके साथ गलत ना करता तो उस लड़की की हिम्मत थी वो गलत कर लेती अकेले। तो जितना गुनाहगार राज है उतना ही गुनाहगार काजल भी है। तो क्यों काजल को सजा मिले, राज को क्यों न मिले? खैर, यहाँ से ये लोग गांव से आगे बढ़ते हैं। गांव से ये लोग यहाँ बॉम्बे से ये लोग गांव पहुँचे। गांव पहुँचने पर इनकी माँ ने बहुत ही उग्र रूप धारण किया। राज और काजल को घर में नहीं घुसने दिया, खाना नहीं बनाने दे रही थी। राज गया चुपके से घर से, बर्तन वगैरह रात में सो रही थी शायद, निकाल लाया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम। अरे मान लिया किचन में है, कोई बर्तन ले आता तो चोरी थोड़ी ना करता है, कुछ तो बनाए खाएगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके पास तो कुछ तो बनाए खाएगा। नहीं आदमी रखना चाहता तब भी दे देता, पुराना पुराना बर्तन कि इसमें बनाओ खाओ रहो, हमसे मतलब न रखो, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, उसको विनोद जी ने अपने माँ को इतना भड़काया और सबको ये भड़का रहे हैं कि वो टोना टोटका करती है। अपनी माँ को भी यही भड़काए कि वो टोना टोटका करती है, मंगलनी है, कुछ भी कर देगी। तब किस उस पे बेस पे आप अपने घर पे लाए थे? तब किस बेस पे वो एक, जब राज के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब भी आई थी, उसके बाद दोबारा आप लोग हॉस्पिटल से लाए बेटी बना के, किस बेस पे लाए थे? जब वो टोना टोटका ही करती थी तो आप क्यों लाए? ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। आप क्यों लाए इसको? आपको नहीं लाना चाहिए। तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं, आप छिन छिन में पलटते हैं। आप चलो ठीक है, लेडीज एक बार पलटे तो मान सकते हैं, लेकिन कम से कम जेंट्स के बात का तो वैल्यू होता है। लेकिन नहीं, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी विनोद जी हैं, इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी विनोद जी हैं। वो चट भी चाहते हैं, पट भी चाहते हैं, सलोनी को भी चाहते हैं, क्योंकि सलोनी सोशल मीडिया पे पैसा कमाती है और काजल आ जाएगी तो जो है इनको वारिस देगी। इनको दोनों सुख चाहिए, इनको दोनों सुख चाहिए, तो ये बहुत बड़े अपने के खिलाड़ी बनते हैं।
अब यहाँ पे वो गए हैं, उनकी माँ इतनी उनको तंग तराश करती है, जो है चूल्हे में ये लोग बाहर लकड़ी जोड़ करके बनाते हैं, उसमें लाके पानी झोंक देती हैं। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता? एक ही लड़का है अभी, वो लड़का अगर चाहे लेके कहीं अलग भग जाए और कमाने खाने लगे, गुजरात, लुधियाना, पंजाब कहीं भी चला जाए और एक कमरा लेके कमाने खाने लगे, तो आप क्या करेंगी? तो आप क्या करेंगी भाई? आप किसको दोष देंगी? ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं बड़े बड़े बच्चे छोड़ के भग जाते हैं और दूसरी बीवी लेके भग जाते हैं, पता ही नहीं देते हैं माँ बाप से कि कहाँ का मैं हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, कहाँ रह रहा हूँ। यहाँ तक माँ बाप का डेथ भी हो जाता है, उसमें भी नहीं आते हैं, पूरा घर द्वार छोड़ देते हैं। ये बीवी की लत इतना बेकार होती है। हमारे जानने वाले एक लोग हैं, वो 4 बच्चों के बड़े बड़े बच्चे, एक बच्चा शादी हो गया था एक बेटे की, तब वो अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी गांव की लेके भाग गए थे। उसके बाद एक बार पकड़ के लाए लोग, 2 बार पकड़ के लाए, तीसरी बार चले गए, आज तक उनका पता ही नहीं चला। अब पता चलता है कि वो पंजाब में है, किसी उसमें क्या कहते हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा भाई। वो अगर करोगे तो उसको भी दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं से कि ऐसे भग जाए कि इन लोगों के पकड़ में ना आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसको वो नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने इज्जत इसकी ली है तो मैं इसका भरपाई भी करूँगा, तो सलोनी को भी समझ जाना चाहिए, दोनों लोग को साथ में रहना चाहिए। लेकिन सलोनी को ये एक्सेप्ट नहीं है। सलोनी को तो अकेला राज चाहिए, सलोनी को तो अकेला राज चाहिए। तो सलोनी को एक्सेप्ट नहीं है तो राज भी लेके चला गया उसको। गांव जाने पे इतना तांडव कि क्या बताएं। फिर इनके नंद ने इनके घर का ताला तोड़ दिया, सलोनी का सामान वो लोग दे रहे थे, आकाश भी उठा के दे रहा था। इस पे भी दुनिया का कमेंट, दुनिया का वो कि क्यों सलोनी कह रही थी मेरा सामान मत छूना, सरिता मैडम भी कह रही थी कि मेरा सामान एक भी नहीं छूना। अब देखते हैं क्या होता है, लोग गाँव जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा कि क्या कहते हैं, वो इनकी बुआ जो इनकी सपोर्ट कर रही थी, इनकी बुआ को भी इनकी दादी बहुत मारी, कई बार मारी, हाथ से भी मारी, झाड़ू से भी मारी, डंडे से भी मारी कि क्यों सपोर्ट करती हो, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर। वो बेचारी तब तक भूखी भी पड़ी है, यहीं पे पड़ी है राज के साथ, लेकिन नहीं गई, सपोर्ट करना उन्होंने नहीं छोड़ा। जब इन लोगों की दाल नहीं गली तो अपने जीजा से विनोद जी ने फ़ोन किया, जीजा से फ़ोन करके भड़काया उनको कि वो वहाँ गई हैं, ऐसा ऐसा कर रही हैं और ये बेहुता है। अरे बेहुता है तो किस लिए राज उसको लाया था भाई पहले? तब राज को नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है? राज को तब ये नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ कि बेहुता रहे और मर जाए, दूसरे की इज्जत लूट ले, फिर उसको खिलौना जान के उसको फेंक दो। अब आजकल उसका जो टोना टोटका, फिर उनसे भी कहा कि ये जो है ये तो बतवाए ऐसे विनोद जी की जो है ये ऐसे करती है, वहाँ जाके ऐसे राज के साथ कर रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, तो काजल वो सलोनी कहाँ जाए? सलोनी बेहुता है, उसकी भी तो ज़िंदगी है, वो उसका शादी कराना चाहती है। उसके बाद सरिता मैडम जब ली तब उनसे पहले टोना करती है, टुटकही है, टोना टुटकही है, बंगलहीन है, इसकी आपको वीडियो भेजेंगे। अगर ये हमें ही बात फिर बहुत दोहराना चाहते, अगर टोना टुटकहीन था तो आप लोग लाए क्यों उसको इस घर में? नहीं लाना चाहिए, वो गई तो जाने देते। ये चीज़ पहले पता करके तब लाए होंगे, क्योंकि विनोद जी और राज दोनों लोग मिले जुले थे, तब उसको लाए थे कि वो बहुत गरीब लड़की है, बहुत अनाथ लड़की है। अब आज वो उसको नहीं रखना है तो वो टोना टोटका वाली हो गई, टोना टोटका वाली हो गई। ऐसा नहीं किसी को बदनाम किया जाता है। उसके बाद अपने जीजा से भी दुनिया बात बतंगड़ किया, फिर सरिता मैडम भी कहीं वीडियो भेजेंगे और उन्होंने कहा कि हम शनिवार को जाते हैं और तुरंत जा करके रात में उसको मारते पीटते हैं, उसको सही करते हैं। अपनी नंद के बारे में इन लोगों ने, विनोद जी ने, इन लोगों ने ऐसा किया। कोई ऐसा करता? अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे, पिंकी सपोर्ट करती, पिंकी को उल्टा सीधा कहते हैं। ये तो कहा पिंकी का आदमी अच्छा है, उसको ध्यान नहीं देता है कोई भी बात का, वो भी सपोर्ट करता है काजल का। भाई जो काजल का सपोर्टर है वो सही कह रहा है कि अगर इज्जत लूटी है तो भाई रखो,
क्यों नहीं रख रहे हो, क्यों घबरा रहे हो भाई, आप लोग क्यों घबरा रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या गुनाह कर दिया काजल ने, अब काजल अच्छी ही नहीं लगती, अब काजल एकदम बेकार हो गई। इस रखने के ही चक्कर में उसका बच्चा गिराया गया, आपने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की, आज फिर वही चीज़ हो गया शुरू। ये चीज़ अच्छी लगती है? जैसा कि कल वीडियो आया, कल की वीडियो में हमने देखा विनोद जी अपने बहन के लिए बहुत उल्टा सीधा बक रहे थे। सरिता मैडम बके तो बके, विनोद जी को तो ये चाहिए कि मेरी बहन है, मेरी बहन के बारे में तुम लोग कुछ ना कहो, लेकिन नहीं कहना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, वो आई है सपोर्ट करने, अपने से रखती, अपने से समझाती, नहीं मान रही थी तो आपका बेटा भी तो कहीं ना कहीं गलत है। सारी गलती काजल की नहीं है, आपका बेटा भी उतने ही गलती का हकदार है। आप अपने बेटे को भी घर से निकालिए, क्यों नहीं निकाल रही हैं? आप लोग बताइएगा क्या मैंने सही बोला, क्या गलत बोला। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो कल क्यों नहीं आई, तो कल हम लोग वहाँ से चले थे अपने घर से नोएडा के लिए, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी रहती है, अपनी बेटी के पास आए हैं, तो इसीलिए हम कल ब्लॉग नहीं डाल पाए, परसों नहीं डाल पाए, चले गए थे एक शादी देखने के लिए, उस लिए नहीं डाल पाए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही मेरी वीडियो में लास्ट तक, और हम नए नए वीडियो जैसे हमको नया अपडेट मिलता है फिर आगे से हम डालना शुरू करेंगे। अब इधर तो एक हफ्ते नहीं ही बंद होगा, फिर आगे को आपको बताएंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।